हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको एक रहस्यमयी कहानी जो कि मुझे भी अभी कुछ दिनों पहले ही पता चली और मुझे ऐसी कहानियों में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो ये कहानी जैसे मुझे अभी तक पता नहीं थी, वैसे ही बहुत लोग होंगे जिनको नहीं पता होगी और बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी होगी। तो जिनको नहीं पता है वो उनको भी पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता चला था मेरी सिस्टर इन लॉ के इंस्टाग्राम रील से। तो उन्होंने डाला था, तो वो आजकल एक सीरीज़ बना रही है पहाड़ों की कहानी। तो उसी चीज़ से मुझे ये पता चला आछरी के बारे में। आछरी होती है एक, मतलब परियों को कहा जाता है। ये होती हैं गढ़वाल में स्थित एक खैट पर्वत है, वहाँ पर रह पाई जाती हैं। तो इसकी कहानी मैं अभी आपको बताऊंगी। और कुछ लोग कहेंगे कि ये सब ऐसी अफवाहें होती हैं, बट नहीं, जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने फील किया है, उन्हीं को मतलब वो ही समझ सकते हैं। जैसे मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्टेड जगहों के बारे में मतलब जानना बहुत अच्छा लगता है। जैसे भांगड़ किला हो गया, वहाँ भी जिन लोगों के साथ हुआ है वो तो मानेंगे ही ना। अब जिनके साथ नहीं हुआ वो तो बोलेंगे ही कहानी है। बट जब मैं नौकुचिया ताल गई थी तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था। मैंने उसका व्लॉग बनाया था, मैंने बताया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो एक बार ज़रूर देखिएगा। नौकुचिया ताल की कहानी करके एक व्लॉग बनाया है मैंने। तो आज मैं आपको आछरी की कहानी बताने जा रही हूँ, खैट पर्वत की, जो कि है गढ़वाल में स्थित। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। और जिनको नहीं पता था वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उनको ये कहानी कैसी लगी। वैसे तो ये कहानी तो क्या, सच्चाई भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है जीतू बगड़वाल की, जो कि गढ़वाल में रहता था और बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाने में निपुण था। एक वो लोग खेती बाड़ी करते थे, रुपाई लगवाते थे। तो वो पंडित जी से पूछा करते थे। तो पंडित जी ने एक बार बोला कि इस साल तुम्हारे लिए रुपाई का कोई भी शुभ दिन नहीं है। तो पंडित जी उनसे कहते हैं कि जीतू को बोलना इस बार रुपाई का कोई भी सही समय नहीं निकल रहा है। राजा ने एक बार जीतू बकरवाल को बहुत सारे खेत दिए थे और इसमें अब फसल लगाने का समय हो चुका था। और पंडित जी ने तो कह दिया था कि जीतू बकरवाल के लिए इस बार रुपाई के लिए कोई भी शुभ दिन है। वो जब भी रुपाई करता था तो पंडित जी से पूछ के करता था और शुभ दिन के दिन ही रुपाई वो करता था। फिर पंडित जी ने उनको बताया कि क्या कहते हैं, इस समस्या का भी समाधान है। आप अपनी बहन को लेने जाइए, उन्हीं के हाथों से ये रुपाई स्टार्ट करवाइए। 6 महीने बाद का समय दिया था। बहन को लाना तो एक बहाना था जीतू का। वो अपने भाई से बोलता है कि मैं अपनी बहन को लेने खुद जाऊंगा, क्योंकि उसको वहाँ पे उसकी प्रेमिका रहती थी जिसका नाम भरना था। और वो सोचता है कि उससे भी मैं मिल आऊँगा, उसको भी मैं देख आऊँगा। तो जीतू के भाई बोलता है कि ठीक है, और पर उसकी माँ बोलती है कि मत जा, क्योंकि वो अपशगुन हो जाता है। उसके जाने से पहले एक बकरी है जो छींक देती है। तो उसकी माँ को डर लग जाती है कि इतना बड़ा अपशगुन हो गया कि कहीं कोई शुभ काम के लिए जा रहा है और छींक दिया किसी ने। तो उसकी माँ मना करती है उससे, पर जीतू मानता नहीं है। वो उसको तो भरना से मिलने के लिए मतलब बहुत एक्साइटेड था वो, और उसको उसके आगे कुछ नहीं समझ में आता है। तो वो अपनी माँ से ज़िद करके बोलता है कि नहीं, मैं ही जाऊँगा अपनी बहन को लेने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसको तो अपनी प्रेमिका से मिलना था। तो वो जंगलों के रास्ते जाता है, जाते जाते वो थक जाता है। तो वो थक हार के फिर एक पहाड़ पे जाता है जिसका नाम खैट पर्वत था, और वो बहुत ही सुंदर जगह थी। तो वहाँ की सुंदर जगह को देख के वो मोहित हो जाता है और उसी उसी मतलब उसमें ही वो एक धुन बजाने लग जाता है। 7 धुन तो होते हैं, बट वो 9वां धुन भी बजाने स्टार्ट हो जाता है, जिसको सुनकर वहाँ पर जो परियां रहती हैं वो मोहित हो जाती हैं उसकी वो बांसुरी की धुन सुनकर। तो वो बजाते रहता है, तो वो वहाँ पे फिर परियां आ जाती हैं
फिर परियां उससे बोलती हैं कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। तो जीतू बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ अपनी बहन को लेने के लिए। तो परियां कहती है नहीं, हम तुमको अब अपने साथ ले जाएंगे, तुमने इतना सुंदर तुम बांसुरी बजाते हो, तुमने हमको मोहित कर दिया है। तो जीतू फिर डर जाता है, वो सोचता है कि यार अभी मेरे को इतनी सारी मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, वो सब निभा के फिर मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ जाने का। वो ऐसे परियों को रिक्वेस्ट करता है कि 6 महीने के बाद आप मुझे ले जाना, 6 महीने तक मुझे अपने परिवार वालों को सब जाके बताना है, अपने सारी जिम्मेदारियां मुझे पूरी करनी है, वो मैं 6 महीने तक पूरी कर लूँगा। तो वो परियों से वादा करता है। तो फिर परियां मान जाती हैं। परियां कहती है ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें वो छोड़ देती है और वहाँ से वो विलुप्त हो जाती हैं। फिर वो अपने बहन को लेकर भरड़ा से फिर भरड़ा से मिलते हुए जाता है और अपनी प्रेमिका को वो सारी घटना बताता है कि मेरी माँ ने ऐसा ऐसा बोला था, सब सच बोला था। मेरी माँ ने बोला था कि बकरी ने छींक दिया है, अब शगुन हो गया है, तुम मत जा बट मैंने अपनी माँ की बात नहीं सुनी, मैं तुमसे मिलने आया फिर भी। और अब मैं रास्ते में जब जा रहा था तो वहाँ मुझे परियां मिली, मैंने बांसुरी की धुन बजाई तो उन परियों ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर मैंने उनको ऐसे ऐसे करके बोला है, अभी वादा किया है कि 6 महीने के बाद मुझे ले जाना, तब तक मैं अपनी प्रेमिका से मिल लेता हूँ, अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर लेता हूँ, फिर तुम मुझे ले जाना। तो वो भरना को सारी जो भी उसके साथ घटना घटित हुई थी वो उसको सब जाके बता देता है। फिर भरना डर जाती है और जीतू के मन में भी बहुत ज़्यादा डर बना हुआ होता है। जैसे 6 महीने गुज़र रहे थे वैसे ही उसके मन में काफ़ी डर और आ जाता है और वो अपनी बहन को लेके वहाँ से उसके ससुराल से लेके अपने घर चला जाता है। फिर ऐसे ही देखते देखते 6 महीने पूरे कंप्लीट हो जाते हैं और जीतू ने जो परियों से वादा किया था उसको निभाने का टाइम आ गया था। जीतू ने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली थी और अपनी बहन से जब जुदाई का काम शुरू करवा दिया था, सबसे पहले उसकी बहन के हाथों से ही ये शुभ कार्य पूरा होता है। तो फिर वहाँ पे परियां आ जाती है उसके वादा के अनुसार और उसको ज़मीन में वो लोग चले जाते हैं और वहाँ से जीतू गायब हो जाता है और वो चले जाता है परियों की नगरी में। और उसके बाद उसकी माँ और बहनें और उसकी प्रेमिका बहुत रोते हैं और फिर उस दिन से कहा जाता है कि खैट पर्वत में कभी भी कोई भी अगर कोई जा रहा है घूमने के लिए तो वहाँ पे ना तो आप रंगीले चटक कपड़े पहन सकते हैं, ना ही आप किसी किस्म का म्यूज़िक बजा सकते हैं, कोई भी धुन या सीटी भी नहीं बजा सकते हैं वहाँ तो। और ना आप कोई भी सुगंधित चीज़ें ले जा सकते हैं, ना आप लगा सकते हैं कोई भी परफ्यूम, क्योंकि उससे परियां अट्रैक्ट हो जाती हैं। सो यही थी वहाँ की कहानी जीतू बगड़वाल की। और इस वजह से वहाँ पे जो वहाँ के जो निवासी हैं उन लोगों को मतलब ऐसी घटनाएं उनके सामने मतलब आए दिन होती रहती है, कुछ ना कुछ उन लोगों को महसूस होता रहता है। तो वहाँ के लोग मतलब बताते हैं कि ऐसा सच में होता है। तो अगर कोई भी वहाँ जाना चाहता है तो वो बहुत सावधानीपूर्वक जाए। खैट पर्वत एक बहुत ही रहस्यमय जगह है। यहाँ पे जो कोई भी जाता है और अगर वो ज़्यादा शोर शराबा करता है तो उसको परियां बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। सो ऐसा वहाँ के लोग का मानना है। और
वहाँ पर एक गुफा भी है जिसका कोई अंत नहीं है। वहाँ पर एक दुर्गा माता का मंदिर भी है। तो वैसे तो टूरिस्ट लोग वहाँ जाते हैं, पर ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए जाते हैं कि शोर शराबा नहीं करना है, चटक कपड़े नहीं पहनने हैं, कोई परफ्यूम नहीं लगाने हैं, सीटी नहीं बजानी है, बांसुरी नहीं बजानी है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए वहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं और काफ़ी सुंदर जगह है वो। सो कैसी लगी आपको ये कहानी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने वॉइस ओवर कर रखा है वो मैंने कहीं से पे पढ़ के नहीं कर रखा है, वो मैं खुद ही बोल रही हूँ, इसलिए बीच बीच में अटक रही थी। सो यही था वीडियो आज की। प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों को भी पता चले और मैं भी ऐसी और वीडियोस आपके सामने लाते रहूँ।